परमादरणीय सैयद बाबू, इस महफिल में बैठे तमाम भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, आज वेद और कुरान की बात हो रही है। दोनों कितना दूर है और कितना पास है। मैं मानता हूँ, मैंने भी वेद का अध्ययन किया हूँ और उत्तर प्रदेश मेरठ से हिंदी भाषा मंगवा कर कुरान का भी मैंने अध्ययन किया। जहाँ वेद में 4,32,000 शब्द हैं, वही कुरान में मुझे तो अभी याद नहीं है कि 6,666 आयतें होंगे। हो सकता है कि मैं भूल रहा हूं। मैंने अध्ययन किया है वेद और कुरान दोनों। मैं मानता हूं समय तो नहीं है और सैयद साहब ने कुछ छोड़ा भी नहीं है। न जाने आज कैसे सैयद साहब से मुलाकात हो गई, परंतु मैं इतना कहूंगा कि दीपो भक्ष्यते द्वांतं कज्जलं च प्रसूयते यदन्नं भक्ष्यते नास्ति तादृशी जायते प्रजा। दीपक अंधकार को भक्षण करता है और फिर वह काजल को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार तमाम भाइयों से मैं संक्षेप में कहना चाह रहा हूं, समय नहीं है, कि यदन्नं भक्ष्यते नित्यं तादृशी जायते प्रजा। यह कुरान में भी है, हिंदी भाषा में, कुरान में भी है, उर्दू भाषा में, और वेद और पुराण में भी है कि जैसा अन्न खाया जाता है वैसी ही संतान उत्पन्न होती है। अन्न का प्रभाव संतान पर पड़ता है, यह निश्चित रखिए। इसलिए आपने वेद में भी है, वेद क्लिष्ट शब्द है, वेद में क्लिष्ट शब्द है, समझना मुश्किल है। जिसको विद्वानों ने, ऋषियों ने उस क्लिष्ट जो कहते हैं, सैयद साहब ने कहा कि वेद अपौरुषेय है। कुछ विद्वानों ने वेद को पौरुषेय माना है और कुछ विद्वानों ने वेद को अपौरुषेय माना है। आप जानते होंगे, कुरान जो पढ़ते होंगे, मैंने पढ़ा है कुरान, कुरान की किताबें मैंने पढ़ी है हिंदी भाषा में। क्या बीता है वह भी है उसमें, क्या हो रहा है वह भी है। और 1983 से मैं इस स्थान पर हूं, शंकर उच्च विद्यालय महाना में। नूरपुर का अन्न भी बहुत मैंने खाया है। महाना बैरेक में 13 साल मैंने बिताया, फिर महाना में भी बिताया। यदन्नं भक्ष्यते नित्यं तादृशी जायते प्रजा। यह वेद में भी है और यह कुरान में भी है। जो लोग कुरान पढ़े होंगे, सभी लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं और सभी लोग वेद नहीं पढ़ते। वेद तो पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। क्लिष्ट भाषा है और लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। उसी तरह कुरान भी लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि वेद में भी मैंने पढ़ा है और उसके बाद उपनिषद वेद का अंग है। उपनिषद जो सैयद साहब जानते हैं, जितना सैयद साहब जानते हैं उसका 4 आना भी मैं नहीं जानता हूं। उपनिषदों का मैंने भी अध्ययन किया है। 222 उपनिषदें हैं, परंतु लिपिबद्ध है जो मिला है वह 108। 108 उपनिषद तो मैंने नहीं पढ़ पाया, लेकिन कुछ उपनिषदों का मैंने अध्ययन किया कि जो आप यदन्नं भक्ष्यते नित्यं तादृशी जायते प्रजा। जैसा अन्न खाइएगा वैसी ही संतान पैदा होगी, यह निश्चित है। इसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो यह अच्छी बात आपके लिए नहीं है।
कुरान ने भी दिया है कि आप परिश्रम से मेहनत का जो फल मिलता हुआ मीठा होता है, मेहनत से जो रुपये कमाते हैं उसमें बरकत होता है, बरकत होती है। और वही बात वेद में भी है, वही बात वेद में भी है। सैयद साहब ने कहा, बात सही है, 1028 सूक्त हैं वेद में, और कुछ सूक्त ऐसे हैं जिन सूक्तों में कुरान और वेद में समानता है, दूरी नहीं है। दूरी कहाँ है? हम और आप में दूरी है, कुरान में दूरी नहीं है, पुराण में दूरी नहीं है, वेद में दूरी नहीं है। हम और आपने इसको दूर किया है। वेद और पुराण दोनों एक है, कुरान दोनों एक है। आपने पढ़ा होगा कुरान को कि मैंने तो भूल गया, इसे 88, 89 और 90 में अध्ययन किया था कुरान का, कि उसमें दिया है कि जितना आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा फकीरों के बीच में बांट दिया जाए। मैं कुरान भाइयों से कहना चाहता हूं, यह नहीं कि मुसलमान ही कुरान भाई हैं, हिंदू भी कुरान भाई हैं, उन्होंने भी कुरान का अध्ययन किया है। अगर अध्ययन करेंगे तो उनको समझ में बात आ जाएगी कि कुरान क्या है। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आपको विश्वास होगा कुरान और वेद क्या है मैं जानता हूं। एक दिन की बात है, मेरे गांव के मल्लाह कास्ट के लोग, कास्ट तो हम आप बनाए हैं, बच्चा को लेकर डॉक्टर के पास, बहुत गरीब महिला थी, वहां से लौट रही थी, मैं भी उनके साथ था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, यह बचने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहता, कुरान और पुराण में क्या अंतर है इसी को समझिए नहीं, हम लोग जाने उसको। उधर से जब लौटी तो कब्रगाह था। हम लोगों की तरफ मधुबनी जिला में कब्रगाह पर जो लोग चलते हैं चप्पल हाथ में उठा करके चलते हैं, हिंदू लोग अभी की उसको मानते हैं। तो जब वहां से वो लौट रही थी तो कब्रगाह में बच्चे को रख दी, मैं था उसके साथ, मैं जानता हूं बचने वाला बच्चा नहीं था। और कहे कि वहीं पर अल्लाह को याद करते हुए वह महिला वहीं पर सो गई बच्चा को लेकर। सवेर जब हुआ, सूर्योदय हुआ तो बच्चा वो कब्रगाह में दौड़ रहा था, महिला सोई हुई थी। इसलिए अल्लाह और ईश्वर ने इसे दूर नहीं किया है, कुरान और पुराण को। आज कुरान के कारण ही, अल्लाह के कारण ही वह हिंदू का बच्चा बच पाया। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना, अपील करना चाहता हूं कि मैं शंकर उच्च विद्यालय में 30 वर्ष बिता दिया, आपके इलाके में 30 वर्ष बिता दिया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब साइकिल आपके पास होती है तो साइकिल सीखते हैं, मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल सीखते हैं, कार होती है तो कार सीखते हैं। और यदि इस महफिल में बैठे हुए हैं तो तमाम भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप कृपया कुरान को जरूर घर में रखें, तो आप ईमान की बात सीखेंगे। यदि कुरान आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। पश्चिमी देशों में कुछ ऐसी बातें थी कि वाक दंडम प्रथमम धन दंडम और तृतीय धन दंडम, वाक दंडम प्रथमम कुर्यादिक दंडम तदंतरम और तृतीय धन दंडम बद दंड मतः परम।
सुन लिया जाए। मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूं। पश्चिमी देशों में जो लोग बदमस्ती करते थे, इतिहास में जैसे सैयद साहब ने कहा, इतिहास में यह बात अंकित नहीं है, लेकिन कुछ किताबें मिली हैं जिसमें यह बात जानकारी हुई है कि पश्चिमी देशों में क्या बात होती थी। सो सुन लिया जाए। जब कोई बदमस्ती करते थे, अपराध करते थे, तो उनको कुरान की किताब पढ़ने के लिए दे दी जाती थी कि तुम कुरान की किताब कुछ दिनों में पढ़ लो। और फिर सभा लगती थी और उनको बुलाया जाता था, बुला करके पूछा जाता था और कुछ दिन छोड़ दिया जाता था। उनके आचरण में सुधार हुआ कि नहीं, आचरण में सुधार हुआ कि नहीं। और सुन लीजिए, ऐसी बात होती थी कि लगभग उनके आचरण में सुधार हो जाता था। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप जरूर कुरान की किताबें घर में रखें। जब साहू सर से, मैं साहू सर के नाम से मैं इस इलाके में विख्यात हूं। जब आपके महाना शंकर हाई स्कूल के हेडमास्टर साहू सर कुरान पढ़ सकते हैं, तो क्या आप मुसलमान भाइयों आप कुरान पढ़ नहीं सकते हैं? इसलिए गुजारिश है, मेरा निवेदन है मेरा, मैं भी 4 विषय से एमए किया, 2 विषय से आचार्य किया और पीएचडी भी की। मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिरी वक्त में, देखिए आपके समाज में जो विषमताएं हो गई, बहुत विषमताएं हो गई हैं आपके समाज में, और विषमता का मूल कारण है कि आप कुरान से दूर होते चले गए। इसलिए आपस में तालमेल बैठाने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए, आपस में एक साथ संगो छत्तम संगो संगो मनांसी जानताम, जैसे सैयद साहब ने कहा, एक साथ कदम से कदम मिला करके चलो, कदम से कदम मिला करके क्या कहते हैं, आपस में बातचीत करके चलो, मेल करके चलो। यदि आपस में मेल नहीं हो तो फिर हमसे कहिएगा कि साहू सर ने ऐसा कहा, मैं यही महाना हाई स्कूल में हूं, और आप कहेंगे कि मैंने कुरान की किताबें तो पढ़ी लेकिन मुझ में वैमनस्यता दूर नहीं हुई। एकदम में आप याद रखें, कुरान की किताब आप सब ले लें, खरीदें, आप एक दिन अन्न नहीं खाएं, लेकिन कुरान की किताब जरूर ले लें, उसको पढ़ें, देखिए आपकी वैमनस्यता दूर होती है कि नहीं। कहने के लिए तो बहुत है, परंतु सैयद यहाँ से आवाज आ रही है कि आप इसको विराम दें, क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नूरपुर के निवासी।